दिल्ली में नगर निगम हो रहे चुनाव में 12 सीटों में, जिसमें कि आप देख सकते हैं मुंडका गांव एक है, वार्ड नंबर 35, और यहाँ पे कैंडिडेट जयपाल सिंह जी, जिन्हें चीनी प्रधान बोला जाता है, ये मुंडका में आज पद यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान हम जो भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो जो प्रश्न लिखे हैं, हम उनसे बात करेंगे और यह भी बात करेंगे क्या जो इससे पहले निगम पार्षद थे करेंगे दौरान और जो आज विधायक बन गए वो भी इस रैली में उनके साथ है, कितना काम किया है और ये हम काम करते हैं, वादा कर रहे हैं, क्या वो काम अब पूर्ण होंगे? तो आइए हम मुझसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग टीकरी कला गांव में भी किया था, वो विधायक जी के गांव थे, और आज यहाँ पे विधायक गजेंद्र दराल जी और प्रत्याशी जी हैं, दोनों ही यहाँ पे जयपाल सिंह जी। तो हम सर से कुछ प्रश्न करेंगे कि सर आपको यहाँ पे चुना गया है भाजपा से और आपको पूरा का पूरा यहाँ पे प्यार दे रहे हैं, वार्ड नंबर 35 में आपको लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, जैसा कि हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग है। पर टीकरी कला का एक हमने एमसीडी का पार्क देखा है, जो वहाँ पे कुछ ग्रिलें टूटी हुई है, झूले भी वहाँ के टूटे हुए हैं। ऐसा है कि तो हमारे काफ़ी साल हो गए थे लगे, नए आएंगे, हमारे सेक्शन हो रहे हैं। और जो प्यार की कह रहे हो, मैं वर्मा जी के साथ 91 से जुड़ रहा हूँ। मैं ठीकरी का नहीं हूँ, मैं मुंडके का हूँ। सर टीकरी के नहीं, मुंडके का हूँ मैं तो साथ में चलिए, ये मुंडका वार्ड नंबर पूरा 35 है, हम इनके भी गांव में गए थे। आपके वहाँ पे सर कुछ पानी भी भरा हुआ है, कीचड़ की भी समस्या, पार्क भी वहाँ पे टूटे हुए हैं, मैं और आपको बच्चे टूटे हुए झूले पे मैं आपको बताता हूँ, जो ओपन जिम जिनको 10 साल से ऊपर हो गए उन सबको दोबारा से नए लगाने का प्रोसीजर चल रहा है, इसलिए आपको ऐसा लगा होगा कि वो झूले टूटे हुए हैं। अभी सारे के सारे बजट हो चुके हैं। ये जो तीसरा, जो मुंडका गांव की फिरनी है, वो फिरनी इसलिए थोड़ा पानी के कारण आपको आज गंदी नजर आ रही है, क्योंकि रोहतक रोड पे दोनों तरफ नाले बन रहे हैं और फिरनी का रोड काम चालू है। और इस पर रानी खेड़ा अंडरपास पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे ये उसके बहुत स्थिति है। उसके लिए मैं बताता हूँ कि उसके लिए डीवीडी के तहत 22 करोड़ रुपए एमसीडी के पास जमा है, जिसमें से एक टुकड़े का अभी वर्क ऑर्डर हो चुका। मुबारकपुर मोड़ से लेके और रानीखेड़ा गांव तक वहां से एक बिजली की लाइन जानी थी, उसके कारण हमने उसको रोका है। आने वाले 2 या 3-4 महीने में आप इस विधानसभा के अंदर हर उस रोड को बताओ देखोगे जो थोड़ा सा खड्डों में भी। आपने सर घेवरा फाटक के लिए भी विधानसभा में अच्छी बात रखी थी कि जनता के लिए यहाँ पे एक लाइफ लाइन है और फ्लाईओवर की आपने डिमांड करी थी, उस पर आप क्या करें? इसके लिए मैं अपने आदरणीय डॉक्टर चंदोलिया जो हमारे सांसद है उनका धन्यवाद करता हूँ कि लगभग 109 करोड़ रुपए की लागत वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पास हो चुकी है। आने वाले 2 या 3 महीने के बाद आप उस आरोपी को बचता हुआ देखेंगे। और हमारा रोहतक रोड इसका रोहतक रोड NHAI के हेड ऑफ NHAI टीम आज और मोटरी से बात तक सिग्नल फ्री रोड बन जाएगा। चिट्ठी कंडाल रोड की कैसे रोड होगा आपको बहुत सुंदर लगेगा। थोड़ा सा समस्याओं को समाप्त करने में समय लगता है और भारतीय जनता पार्टी से हर काम को करने के लिए बैठे और टोल पे क्या चाहिए? इसकी सुविधा मिलेगी और को हमारी लाइफ लाइन है, हमारे क्षेत्र के विकास की गाड़ी टोल को आप माफ करवाएंगे? देखिए अभी टोल लग नहीं रहा, टोल नहीं लग रहा। तो देखिए वो छोटा सा एक सिंपल सा चार्ज। आप एक चीज देखिए कि आपको घंटों लग जाते थे दिल्ली में काम से जूझते थे, अब जो है उस रोड के द्वारा 15 मिनट में पहुंच जाएंगे और 350 रुपए में 10,000 चक्कर अनलिमिटेड आप उससे आना चाह रहे हैं। इस पद यात्रा में घूमने वाले हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो इस पद यात्रा में भाजपा के साथ है। जैसा कि अभी विधायक गजेंद्र दराल ने अपनी बातें रखी और मुंडका के हर उस प्रमुख समस्या के लिए बात करी, चाहे वो नाली हो, चाहे सीवर का मुद्दा हो, या पार्क हो, या फिर टोल का मुद्दा हो, या कहे कि इस विधानसभा में अभी कोई अस्पताल नहीं है, उस पर भी बात करी। पर हम लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर में ये जो समस्याएं है, आप देखेंगे यहाँ की रोडों की भी हानि दिया। हम इनसे पूछते हैं, आप क्या बोलोगे? इस रैली में घूम रहे हो? भाई रैली में घूम रहे हैं, हम बीजेपी के आदमी है खास। बीजेपी के आदमी है हाँ। खास। तो विधायक जी काम सही करवा रहे हैं? बढ़िया। और जयपाल सिंह जी सब बढ़िया करवा क्या रहे क्या मुद्दे रहे हैं उनके चुनाव में? भाई मुद्दे तो अपना काका बताओगा, बाकी आप भी बताओ, आप घूम रहे हो इसी वार्ड के ही हो ना? हाँ कहाँ से हो?
टीकरी से भाई टीकरी में क्या क्या काम हो गए हैं? सारे वो काम एंट्रेंस करते हैं जो टिकरी का लगा मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है अभी तक। हाँ वो सब काम चल रहा है। काम चल रहा अभी है। तक तो नहीं चला। हमने देखा भाजपा के लोग खुद दूसरे गलियों में से जा रहे थे कार्य करने। ना 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 वो और सब कोने पे एक चाय की दुकान है, वो बोले थे 6 महीने से रोड की अरे समस्या है। भाई सारे काम बढ़िया लाग रहे हैं। चलो हम इनसे बात करते हैं। हाँ, क्या आप क्या दिखा रहे हो? ना नाली पर विधायक जी आए थे और जयपाल जी भी थे, उनसे ये समस्या दिखानी चाहिए थी ना। भाई कही थी मैंने रुके को ना रुके नहीं। ध्यान कर ये देख ले क्या हो रहा है। आओ हम उनसे बात कर लेते हैं। ये गलियों में देखो यहाँ पे कीचड़ निकाल के छोड़ रखा है और यहीं पे भी भाजपा की पद यात्रा और कहे तो और भी दूसरी पार्टियों की पद यात्रा निकली थी। ऐसा काम सही लग रहा है? आते हैं सफाई करने वाले और बाहर कूड़ा निकाल के चल जाते हैं। देखो जी, हम तो अगर किसी को भी वोट देते हैं, मान लो अगर किसी को भी देते हैं, तो कोई ये नहीं देखता कि भाई लोग बाग यहाँ कैसे रह रहे हैं या कैसे जीवन वो कर रहे हैं, या पानी तो आ रहा है तो अब नाली की यही समस्या है। पीने का पानी कैसा आता है? पीने का पानी कुछ हद तक सही आता है, कुछ हद तक कभी कभार खराब भी आ जाता है। अभी इनसे शिकायत करिए आपने इस बारे में? चर्चा कोई करी? फायदा नहीं, सब आते हैं अपना 2-4 वोटें लेते हैं, हाँ भाई हमारा हो रहा है तो बस। क्या लग रहा है इस उपचुनाव में कौन सी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है? ये नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह आप अपना ही सकते। विचार अपने माध्यम से कुछ कहिए। मैं इसके बारे में सॉरी कुछ जो- नहीं कह जो- सकते अच्छा, क्योंकि ये सब बताइए अपना कि- उल्लू सीधा करते हैं ऐसे समय में। अब तो ये समस्या है, आपको लग नहीं रहा है कि यहाँ पे गजेंद्र दराल निगम पार्षद थे, अब वो देखो, एमएलए जिसको बन गए मौका हैं। मिले, जिसको काम भी तो- मौका नहीं, मिले। मौका तो आप ही लोगों ने पहले निगम पार्षद रहे तो उन्हें दिया, अब विधायक बने तो भी आपने मौका दिया, तब भी आपकी समस्याएं ठीक नहीं हुई नहीं। और अब दोबारा से ये आपके द्वार पे आ रहे हैं। इससे पहले आए थे विधायक बनने के बाद आए हैं अभी? हाँ, मिलने के आए लिए हैं, हाथ में आए हैं, बिल्कुल आए हैं, आए भी हैं, कुछ समस्याएं ठीक भी हुई हैं। अच्छा, हुई ऐसी है। बात नहीं है, ये हमारा रोड बन पाया उसी वजह से। मतलब पर सही हो लेकिन रहा है काम? हाँ हो रहा है, लेकिन अब जो रफ्तार अभी दिख नहीं रही है, इतनी गंदगी है, इतनी मतलब ये लगा ये लो तो रोड कि अभी अभी देखो लग रहा है वो बनाया हुआ अभी है। वो तो सिर्फ ये यहाँ पे ज्यादा पानी भरता था, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर इसमें- सिर्फ इतना किया है, वो भी हमारे ये बड़े बुजुर्ग ने, उन्होंने थोड़ा दया करके ये किया है। ये सामने जिनकी ये अच्छा, ये जिनका हाँ, मकान है। इन्होंने सिर्फ इतनी हेल्प की है कि भी आने जाने वालों को थोड़ा सा रास्ता मिल जाए अच्छा, बस। ये इनका प्राइवेट मसाला है या सरकार का है? ये जी देखो सरकार का ही होगा, ये जो इन्होंने फोन करके इनको बुलाया था अच्छा, सरकार अच्छा। का ही है। लेकिन सबसे मेन क्या है कि भाई, आसपास में आपके पार्क है कोई? हाँ जी पार्क है, कैसा है वो पार्क? अच्छा है? सही है, झूले वगैरह सही है? झूले कैसे हैं? अच्छे है, झूलते हो झूले? हाँ सही है, टूटे सही तो है, नहीं है? नो और घासें वगैरह साफ सफाई सही पार्क है। में बढ़िया है। डिस्पेंसरी है आसपास में? डिस्पेंसरी सही है, दवाइयाँ टाइम पे मिल रही है, डॉक्टर टाइम पे आते हैं? डिस्पेंसरी है लेकिन वो ओपन नहीं है, कम ओपन है, कभी कभार ये बंद हो जाती है, कभी कभार भाई चालू हो जाती है। डिस्पेंसरी हाँ जी। डॉक्टर टाइम पे आते हैं? टाइम पे डॉक्टर हाँ आते हैं टाइम पे, एक आधी बार हो जाता है कि क्या फैसिलिटी है? भाई वो तो देखो, हमें एक आध बार गए हैं तो हम गए हैं तो हमें मिले नहीं है, तो फिर हम वापस ही आ गए। आप क्या समस्या लेके गए थे? बस ऐसे ही, जैसे किसी को फीवर हो जाता है या पेन हो तो मिले जाता नहीं? है, कौन नहीं मिला? मिले नहीं, फिर हमने तो ऐसे ही यहीं से दुकान से, जैसे ये स्टोर मेडिकल डॉक्टर स्टोर नहीं होता मिले? है, हाँ वहीं से कहाँ हैंडल हो पे गया। ये डिस्पेंसरी? ये यहाँ पे सिर्फ पीछे जाएगी अपना। अच्छा, अभी हमने इन लोगों से बात किया, इन्होंने डिस्पेंसरी के बारे में बताया और यह भी बताया कि हम जब वहाँ पे अपनी समस्याओं को लेके गए, यानी किसी को बुखार है या कुछ इस प्रकार की समस्या, तो डॉक्टर वहाँ नहीं मिले और इन्होंने अपने आसपास किसी निजी क्लिनिक से दवाइयाँ ली। मतलब डिस्पेंसरी यहाँ पे ठीक नहीं है और इन्होंने इसमें लिखा है कि हम यहाँ पे डिस्पेंसरी देंगे। मेरे पास शायद वो है डिस्पेंसरी के बाहर सफाई भी नहीं है, ऐसी बात अच्छा। नहीं है, बहुत गंदगी है, आप जाके देखिए वहाँ पे बिल्कुल डिस्पेंसरी के बाहर बिल्कुल गंदगी बहुत है। बिल्कुल बहुत ज्यादा गंदगी है, आप जाके ये देखिए। तो इन लोगों की शिकायत है और जनता के पास शिकायत का कहे तो पिटारा होता है, पर उनके वो सुनने के लिए और उस पिटारे की जांच करने के लिए नेता लोग इनके द्वार पे कम आते हैं। पर हम जो लोग हैं, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आपको बताते हैं। अभी हमने विधायक जी से भी बात करी, उनको भी हमने समस्याओं से अवगत कराया और साथ ही साथ आम जनता से भी मिलके समस्याओं को जानने का प्रयास करें। इन्होंने आसपास की गंदगी, टूटे रोड, डिस्पेंसरी जैसी तमाम समस्याओं से हमें अवगत कराया और कुछ इनके हम मैनिफेस्टो को पढ़ लेते हैं, जो मुख्य मैनिफेस्टो है, जिसमें लिखा हुआ है कि वार्ड की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए डिस्पेंसरी का निर्माण होगा। अब इसमें डिस्पेंसरी का निर्माण बोला है, यहाँ पे एक डिस्पेंसरी है जिसका निर्माण तो हुआ है पर डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, और डिस्पेंसरी के आसपास उसके सामने गंदगी का ढेर रहता है। और इन्होंने बताया वार्ड के तालाबों का सौंदर्यकरण होगा। अभी हम कुछ दिन पहले रानीखेड़ा में एक तालाब था, वहाँ पे गए थे हमने और समस्या आपको दिखाई थी
और जिस आरटीआई एक्टिविस्ट ने उसमें आरटीआई डाल के जानने का प्रयास किया तो उनको सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती रही और अभी जनवरी 2026 में उसको पूरा करने का समय दिया गया है। बल्कि ये 3 से 4 सालों से चल रहा है। ना ही पिछली सरकार ने इस पे कोई सौंदर्यकरण का काम किया और ना ही आपकी सरकार ने। और फिर से भाजपा अपने सौंदर्यकरण का अपने मैनिफेस्टो में लिख रही है कि हम तालाबों का सौंदर्यकरण करेंगे। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। और यहाँ पे कोई जच्चा बच्चा केंद्र भी है आपके मुंडका में? है। तो कभी आप लोग वहां से गए हो कभी सुविधा लेने के लिए? आपने कोई आस पड़ोस के? अच्छा, चलिए, इन्होंने जच्चा बच्चा केंद्र का दोबारा से उसमें जो भी कमियां उसको सुधारने का काम करेंगे। ये एक बार मैनिफेस्टो आप इनको जरूर पढ़ना और यह भी देखना 2-3 साल बाद कि इसमें कितना काम हुआ है। ये तो इनकी विभिन्न समस्याएं थी जिनको लेके आज हम भी यहाँ पे जानने के लिए मुंडका के गांव में आए हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे भाजपा की पद यात्रा थी। हमने दिखाया पद यात्रा में जो कैंडिडेट है जयपाल सिंह जी वो भी घूम रहे गांव-गांव में, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ विधायक गजेंद्र दराल भी उनके साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग में है। आप देख रहे थे भारत न्यूज लाइव। जय हिंद।